बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के हवाले से। आज 3-4 बड़े अहम इवेंट्स थे शरीफ ख़ानदान के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मरियम सफदर की अदालत में पेशी है, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज नए अहकामात जारी हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो इन सारे इवेंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात कर लेते हैं मरियम सफदर के हवाले से। मरियम सफदर आज मरी से पेश होती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कारकुनान के झुरमट में वो आती हैं और वो जिस तरीके से उन्होंने आज लैंग्वेज इस्तेमाल की है फ़ौज के हवाले से भी और सियासतदानों के हवाले से भी, ये उन सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात कर रही थी जिनके साथ ये APC में बैठी हैं, लेकिन क्योंकि उन सियासतदानों ने अपनी अपनी जान बचाने के लिए जो फ़ौजी क़यादत है उनके पाँव पड़े थे और उनके पास गए थे, तो उसके ऊपर नालान थी कि फ़ौजी क़यादत अगर इनको बुला सकती है तो मुझे भी बुला लेती, मैं भी पाँव पड़ जाती और मैं अपने जो मामलात हैं और अपने बाप के मामलात हैं वो ठीक करवा लेते और हम इस मुसीबत से हमारी जान छूट जाती। अब उनको तकलीफ़ ये थी कि उनको नहीं बुलाया गया और बाकी लोगों को बुलाया है, और जिनको बुलाया है उन्होंने मरियम सफदर को इत्मीनान में लिए बग़ैर वो चले गए हैं दर्शन करने और उनकी वहाँ पर मुलाकात हुई है। मरियम सफदर को पता नहीं था और मरियम सफदर ने APC में अपने बाप के ज़रिए जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगला है, अगले ही दिन जब ये भांडा फूटा कि ये लोग तो APC से 4 दिन पहले वहाँ पर बैठे थे और उनके कदमों में बैठे थे, तो ये कौन सी फ़ौज मुखालफ है, ये कौन सी जमहूरियत की ये बातें करते हैं और ये किस जमहूरियत पसंद सोच की बातें करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ गईं। अब क्या होता है कि जब मरियम सफदर पेश होती हैं, आज अल अजीज़िया रेफरेंस की में जो अपीलें थी नवाज शरीफ की, उनके ऊपर भी समाअत थी और एवन फील्ड रेफरेंस पर भी समाअत थी, क्योंकि एवन फील्ड में मरियम सफदर भी मुलज़मा हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी मुलज़म हैं और नवाज शरीफ भी मुजरिम है। सॉरी, ये तीनों मुजरिम हैं क्योंकि ये सज़ा याफ्ता हैं, तीनों को सज़ा मिल चुकी है। इसके अलावा जो फ्लैगशिप रेफरेंस है जो जज अरशद मलिक ने कमाल शफकत की थी नवाज शरीफ एंड कंपनी पर और इन्होंने ब्लैकमेल करके उनसे अपने आप को बरीयत का फ़ैसला करवाया था, बरीयत का फ़ैसला हुआ था, तो उस पर नैब की अपील थी। और ये दोनों जो एवन फील्ड है और अल अजीज़िया है, इसमें भी नैब की अपीलें हैं सज़ा को बढ़ाने के लिए। आज समाअत हुई है। नवाज शरीफ के हवाले से तो बड़ा अहम फ़ैसला हुआ था और नवाज शरीफ के लिए तो सारे रास्ते बंद हो रहे हैं और हम सुनने में आ रहा है, मीडिया अब ये बात एक नई बात फैला रहा है कि नवाज शरीफ वहाँ से बैठकर लंदन में बैठकर अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे, सियासी एक्टिविटीज़, और वो पाकिस्तान में अपने मामलात को देखेंगे। लेकिन जब नवाज शरीफ के हवाले से काउंटी कोर्ट को अदालत ने हुक्म दिया पाकिस्तानी हुकूमत को कि वो काउंटी कोर्ट, वो जो बरतानवी अदालतें हैं, उनके ज़रिए तामील करवाएं मुजरिम नवाज शरीफ के घर वारंट्स की और उसकी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाएं, क्योंकि पहले हाई कमीशन के ज़रिए जो तामील है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब वहाँ की अदालत के ज़रिए तामील करवाना मकसूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ताकि कोई ऐसी चीज़ रह न जाए कि जिसके बाद ये कोई किसी तरीके के रिलीफ के हकदार ठहरें। तो अदालत ने चाहा कि इनके ख़िलाफ़ मुकम्मल एक दफ़ा प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया जाए। तो जब कार्रवाई शुरू होती है तो बताया जाता है अदालत को कि इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि काउंटी कोर्ट के ज़रिए ये तमील करवाना हुकूमत के लिए मुश्किल है। अदालत ने कहा कोई टाइम नहीं, आपके पास सिर्फ 1 हफ़्ते का टाइम है और आपने काउंटी कोर्ट के ज़रिए मुलज़म नवाज शरीफ की, मुजरिम नवाज शरीफ की जो तामील है वारंट्स की, वो मुकम्मल करवाएं और अदालत में आकर उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाएं। तो 30 सितंबर के लिए नवाज शरीफ के केसेस को तो अदालत ने पोस्टपोन कर दिया, मुलतवी कर दिया, और नवाज शरीफ की जो इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने की कार्रवाई है अब वो 30 सितंबर को होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ काउंटी कोर्ट। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरियम सफदर और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो एवन फील्ड रेफरेंस में इनकी अपीलें थी, इनको एक को 7 साल सज़ा हुई थी मरियम को, और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सज़ा हुई थी 1 साल की, तो इन्होंने भी अपीलें फ़ाइल की हुई थी। तो इनके ऊपर समाअत हुई और रिकॉर्ड भी था और नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स है वो भी मौजूद थे। लेकिन मरियम सफदर के जो वकला थे उन्होंने अदालत से टाइम मांगा और अदालत ने इस केस की समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और अदालत ने ये कहा कि अब देखें ये अपीलें इनकी हैं, इन अपीलों को डिसाइड करवाना इनकी ज़िम्मेदारी है, ये नैब का कोई मसला नहीं है। नैब ने इनको सज़ा सुनवा दी है, नैब अदालतों ने।
अब अपीलों को डिसाइड करवाना ये इनके ऊपर है कि ये या चक्कर लगाते रहें या बहस करें और अपीलों को डिसाइड करवाएं। और अगर अदालत इनको बरी कर देती है तो इनकी तो सियासत ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये खौफज़दा हैं, इनको पता है कि इनके खिलाफ जज मोहम्मद बशीर ने जो लिख दिया है अब उसके बाद इनको कोई मुआफ़ी नहीं मिलने वाली। यही वजह है कि ये अब भाग रहे हैं और इन सारे मामलात को नहीं देख रहे, क्योंकि ये अपीलांट हैं और इनका हक़ है। और इन्होंने कहा कि हम बहस नहीं करना चाहते, तो अदालत ने फिर ये दिसंबर तक के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। साथ हम देखते हैं एक और डेवलपमेंट होती है। जब मरियम सफदर अदालत से बाहर आती हैं तो वो फ़ौज के साथ जो पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात है उसके ऊपर भी वो क्रिटिसाइज़ करती हैं। वो डायरेक्ट शहबाज शरीफ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि ना इनको जाना चाहिए था, ना उनको बुलाना चाहिए था। भाई ये इनको नहीं जाना चाहिए था। हमें समझ आती है कि आप इनके इत्तेहादी हैं और आप इकट्ठे बैठकर उस दिन आपने हुकूमत मुखालिफ फ़ैसले किए हैं, तो आप कौन होती हैं फ़ौज को ये कहने वाली कि वो इनको ना बुलाएं। तो फ़ौज ने इनको बुलाया है, फ़ौज इनके पास चल के नहीं गई। अगर इनके अंदर इतनी जमहूरियत पसंदी थी और अगर इनके अंदर इतनी इज़्ज़त नफ्स थी तो ये बिलावल एंड कंपनी ना जाते ना वहाँ पर। ये वहाँ पर गए हैं और वहाँ जाकर इन्होंने मीटिंग्स की हैं और ये बेसिकली अपने मामलात, क्योंकि अब गिलगित बल्तिस्तान को सूबा डिक्लेयर करने के लिए तैयारियां हो रही हैं और जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है वो भी चाहती हैं। सी पैक का मामला है और ये ऐसे मामले हैं जो बड़े सेंसिटिव मामलात हैं और इनके ऊपर जो फ़ौजी क़यादत है वो मुशावरत करना चाह रही थी इनके साथ और इनको इनकी अक्ल ठिकाने लाने की कोशिश की जा रही थी कि आप इस मामले के ऊपर अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो उस अमेंडमेंट को आपने उसके ऊपर उसको आपने हेल्प करनी है हुकूमत की, ना कि आपने उसकी मुखालफत करनी है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लिए फिर मोदी को बड़ी तकलीफ़ होगी और ये सारे के सारे टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इस मामले के ऊपर बुलाया गया तो मरियम सफदर कहती हैं कि इनको नहीं जाना चाहिए था और उनको पार्लियामेंट में आना चाहिए था। जो आपकी ये ख़ुद पार्लियामेंट में कभी नहीं जाते, जो इनके रहनुमा हैं, जब जिस दिन कोई अहम कानून साजी होनी होती है तो उस दिन इनके लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो वहाँ से गायब होते हैं और ये फ़ौजी क़यादत को कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में हैं। जब ये पार्लियामेंट ख़ुद उसकी इज़्ज़त नहीं करते तो कोई और कैसे इज़्ज़त करेगा। इनको ख़ुद पहले मुअज़्ज़ज़ बनना होगा और फिर उसके बाद इनके इदारे की इज़्ज़त होगी। और वहाँ पे फिर आपने ये भी देखा कि मरियम सफदर को नून लीग के एक शकूर ने कोहनी मारी और अच्छी खासी कोहनी मारी है और मरियम सफदर काफ़ी तकलीफ़ में थी। फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर उस तकलीफ़ का हल निकालना चाहते थे लेकिन वो बेबस थे बेचारे और वो शकूर के मुकाबले में तो कुछ कर नहीं सकते थे। और अब उस शकूर का क्या बनेगा इसका अल्लाह ही बेहतर जानता है। और लेकिन ये है कि वहाँ पर धक्कम फेल हुई और जो कारकुनान है उनके अंदर इतना सेंस नहीं है कि उनकी वो लीडर है और वो फ़ीमेल है, तो थोड़ा सा को ख्याल करें, क्योंकि ना जैसी क़यादत वैसे कारकुनान, तो फिर ये सारी चीज़ें तो फिर होनी होती हैं और ये चीज़ें फिर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अब हम आ जाते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये गिरफ़्तारी से पहले आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये गिरफ़्तारी से पहले अलविदाई मुलाकात थी उसकी अपने लोगों के साथ। अब ये जो आज की मुलाकात है, मैं पिछले 3 दिन से लाहौर हाई कोर्ट में जो शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर और फिर जब से शहबाज शरीफ ने यह दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की है मैं उसको कवर करता आ रहा हूँ और मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ और मैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की ये दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो जानी है। खारिज ना होनी होती तो ये इसको इतना डिले ना करते या ये 1.5 घंटे की बहस करके वकील इसको एक एक दिन का टाइम ना लेते। ये जो एक एक दिन का टाइम लिया जा रहा है ये कहीं पे कोई मिन्नत समाजत चाह रही है और उसका इंतज़ार है। लेकिन आज शहबाज शरीफ मायूस हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने यह देखा है कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला और कल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट अहाता अदालत से गिरफ़्तार हो जाना है। CCPO लाहौर उमर शेख की पुलिस उनको अहाता अदालत से बाहर नहीं निकलने देगी, चाहे ये जितने कारकुन ले जाएँ। यही वजह है कि उन्होंने आज अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें फिर ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर जो बात की है, फिर इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा के ऊपर भी बातें की हैं और वो भी सारी की सारी चीज़ें जो आप बेहतर जानते हैं ऑफशोर कंपनीज़ हैं। हम एक बात कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त जब वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, इससे पहले वो किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं थे, ना वो किसी को मिनिस्टर थे, ना उनके पास कोई ओहदा था। अगर उनकी फैमिली ने कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो उनको उनका जवाब देना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को लूट कर ये सारा कुछ बनाया है। लेकिन ये लोग क्या हैं, इन्होंने एक तो ख़जाना लूटा है और आज कहते हैं
कि अगर मेरे ख़िलाफ़ एक ढीले की करप्शन भी साबित हो जाए तो मुझे मरने के बाद मेरी कब्र से मेरी लाश को निकाल कर पोल पर लटका दिया जाए और मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। और साथ कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं आएगा। अब पता नहीं इनको कौन से सबूत चाहिए, ये जो इनके ख़िलाफ़ जो ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, इनके ख़िलाफ़ जितने मामलात हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, इनको दो बेनिफिट्स हैं और जिनका ये बेनिफिट लेते हैं। एक बेनिफिट ये है कि ये अदालतों क्या जो अदालती निज़ाम है उसके ये बेनिफिशरी हैं। दूसरा, हमारे कानून के ये बेनिफिशरी हैं। ना तो इन्होंने कोई ऐसा काम किया है, ना इन्होंने कोई अदालतों के इस्लाह के लिए कोई काम किया है, ना इन्होंने अदालती निज़ाम के इस्लाह के लिए कोई काम किया है, ना इन्होंने कानून के में अमेंडमेंट्स लाने के लिए कोई काम किया है। अब इनको इस बात का यकीन है कि जिस कानून जिस अदालती निज़ाम की इन्होंने 30 साल प्रोटेक्शन की है, उसकी हिफाजत की है, उसको इन्होंने मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी जो है वो उस पर इन्वेस्टमेंट की है, इनको ये यकीन है कि ना वो अदालती निज़ाम ना वो कानून इनका कुछ बिगाड़ सकता है। इनको ये नहीं है, ये जो ढेले की करप्शन की बात करते हैं, इनको पता है हमारा अदालती निज़ाम कितना कमज़ोर है या हमारे कवानीन कितने कमज़ोर हैं और इनके पास कितने मजबूत दलाइल भी हैं और कितने मजबूत वकील भी हैं और इनका केस लड़ने वाले कैसे कैसे लोग हैं और ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। तो ये क्यों ना कॉन्फिडेंट हूँ और क्यों ना ये कहें कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इनको अदालती निज़ाम के ऊपर पूरा भरोसा है। और ये बदकिस्मती है, अब इसके ऊपर अल्लाह पाक पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून लेकर आए, जैसे पूरी दुनिया में कवानीन चेंज हो गए हैं और हम आज भी 1.5-2 साल पुराने कवानीन को लेकर बैठे हैं और उसमें किसी के पास टाइम ही नहीं है हमारी पार्लियामेंट के पास कि वो इसमें कोई कानून साजी करे। तो दूसरा, अल अरबिया शुगर मिल के हवाले से एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, एंटी करप्शन ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। और ये जो करप्शन के मामलात हैं उसके ऊपर बड़ी डिटेल इंक्वायरी एक बना दी गई थी और उस इंक्वायरी कमेटी ने इनको नोटिस जारी किए थे। अल अरबिया शुगर मिल और ये जो शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल हैं, ये दोबारा लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गई और वहाँ इन्होंने मिन्नत समाजत की कि जनाब कभी FIA हमारे सर पर आ जाता है, कभी FBR आ जाता है, कभी नैब आ जाता है और अब एंटी करप्शन आ गया तो हमें को माफ़ी दी जाए और हमें कोई कहीं पे कोई थोड़ा सा अफाका मिले। तो अदालत ने DG एंटी करप्शन को नोटिस जारी किए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने और रिपोर्ट तलब की है और अब वो मामला भी लाहौर हाई कोर्ट चला गया है। तो अब ये कुछ भी कर लें इंशाअल्लाह, एक अल्लाह का भी एक निज़ाम है, चाहे इन्होंने निज़ाम पे जितने इन्वेस्ट किया, लेकिन अल्लाह पाक का भी एक निज़ाम है और वो ज़रूर इनको सज़ा भी होगी और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।